नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम RVNL की। देखिए RVNL के अंदर जो OFS चल रहा था वह कंप्लीट हो चुका है और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ख़रीदारी हुई है। FIs वगैरह मतलब बड़े जो रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। अब कंपनी जो है MPS बन गई है और आने वाले समय में अब हमें बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। क्या कुछ है, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें और जेन्युइन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं RVNL के स्टॉक पर हमें 1 डे की कैंडल लगी हुई है। तो देखिए एक हाई इसने लगाया था 146 147 के आसपास। उसके बाद स्टॉक में जो है लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट के पीछे का कारण था OFS क्यों? क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि 119 रुपये के प्राइस पर गवर्नमेंट ने OFS लाया था, तो उससे ऊपर तो प्राइस नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इस कारण से जो है लगातार जब से खबर निकल कर आई उसके बाद से ही स्टॉक के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और लगभग अभी उसी रेंज में आ चुका है। 119 से 120 के रेंज में स्टॉक आ चुका है। अब एक रेंज में तो आ गई और सेल्स भी हो चुके हैं। ऑफर फॉर जो सेल्स था वो सारा कुछ यहाँ पर निकल चुका है। अब सोमवार को जो मतलब कि कल से जो मार्केट ओपन होगी तब अब हमें इसके अंदर एक्चुअल गेम देखने को मिलेगा कि किस तरह से अब इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले तो ये सारा जो आप देख रहे थे ये सब OFS के कारण स्टॉक के अंदर जो है हमें तेज़ी या फिर गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव ही है क्योंकि अब MPS की कैटेगरी में आ चुकी है। MPS क्या होता है? तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, ठीक है। मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की जो होल्डिंग्स होती है वह यहाँ पर मिनिमम की कैटेगरी में आते हैं। कुछ जो स्टॉक्स होते हैं जिसमें कि कम से कम सरकार की हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो उस कैटेगरी में अब यह RVNL भी आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए जितना कम स्टेक गवर्नमेंट का रहेगा उतना ही अच्छा होता है, उतना ही ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से भी अच्छा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो कंपनियाँ थी गवर्नमेंट कंपनियाँ, उनको जब सेल किया गया, जब सरकार ने अपना स्टेक कम किया तो अच्छी खासी तेज़ी और अच्छा खासा आगे चलकर वह परफॉर्म की। तो इस कंपनी से भी लोगों की यही एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट का जो स्टेक कम होगा तो उसके बाद हमें अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का टोटल यहाँ पर 5.36% का स्टेक उन्होंने सेल किया, लगभग 1350 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 2 दिन का ऑफर फॉर सेल था जो कि फ्राइडे को क्लोज हो चुका है। यहाँ पर अच्छा खासा जो इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स ने दिखाया है। अब यह मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की कैटेगरी में आ चुका है और फर्दर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ देखिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, मतलब कि बड़े खरीदार जो होते हैं FIs या फिर DIs आप कह सकते हैं, उन्होंने 174.47 मिलियन शेयर्स के लिए यहाँ पर बोली लगाई थी। और अवेलेबल शेयर कितने थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से खरीदारी के लिए जो होड़ लगी हुई थी। 111 मिलियन शेयर्स के लिए 174.47 मिलियन बिडिंग की गई थी। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये बड़े लोग हैं, इनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं और इनके पास हर चीज़ की रिसोर्सेज होते हैं, इनके हर तरफ लोग होते हैं मार्केटिंग के लिए और पब्लिसिटी होती है स्टॉक्स को अप करने का, डाउन करने का, मतलब सारा कुछ इनकी एक पूरी की पूरी रिसर्च टीम होती है। तो ऐसे लोग जब किसी स्टॉक पर इतने अधिक चढ़ बढ़कर बोली लगा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि स्टॉक जो है वह आने वाले समय में अच्छा है। तभी तो कोई इन्वेस्ट करेगा, तभी तो कोई इतना बड़ा आदमी किसी स्टॉक के अंदर पॉजिटिव दिख रहा है, पुलिस दिख रहा है, तभी तो यह खरीदारी, इतनी बड़ी बड़ी खरीदारी, इतनी अधिक लोग बिडिंग लगा रहे हैं। तो इससे हमें एक अच्छा खासा लगता है कि आने वाले समय में RVNL जो है एक बढ़िया रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे सकता है। यहाँ पर देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स ने लगभग 0.2 मिलियन शेयर्स के लिए बिडिंग की थी, जो कि 18% है। उनका जो शेयर्स एलोकेटेड था उनका 18% ही उन्होंने यहाँ पर बिडिंग की है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से जो बिडिंग है वह कम नज़र आ रही है, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वह बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सेदारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो अनएलोकेटेड पोर्शन था वह फिर से नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स को एलोकेट होगा, मतलब जो बड़े प्लेयर्स थे जिन्होंने अभी
यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बोली लगाई है। जब कंप्लीटिशन हो गया ओएफएस का, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग अब कितनी रह जाएगी, तो पहले जो 27% हुआ करती थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और अब जो है यह 21.8% रह जाएगा, जो कि मार्केट रेगुलेटर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अब फिट बैठता है, जो कि एमपीएस का जो है वह 25% से नीचे होना चाहिए। तो अब एग्जैक्टली यह उस लेवल पर आ गया है। अब subsequent to the OFS, the government will also sell 0.5% to the company। कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे उनको भी यहाँ पर 0.5% स्टेक बेचेगी, और जिससे सरकार 126 करोड़ रुपए और जुटाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये सारा कुछ जान लिया ऑफिस से रिलेटेड जो बातें हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, और आने वाले समय में हमें इसका स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो सेंटर का जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वह लगभग 51,000 करोड़ का है। ठीक है, OFS RVNL के अंदर यहाँ देख सकते हैं आपकी द सेंटर्स डिसइन्वेस्टमेंट रेसिपी स्टूड एट अबाउट 5585 करोड़, और 11% ऑफ जो टोटल टारगेट है फाइनेंशियल 24 का, ये 51,000 करोड़ का टारगेट है, जिसमें कि 5,500 करोड़ यह ऑलरेडी कर चुका है। अभी आने वाले समय में और भी हमें कुछ बैंकों या फिर कुछ कंपनियों के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट दिखेगी, जैसे कि IDBI बैंक है, इनके अंदर भी डिसइन्वेस्टमेंट करने की सरकार प्लानिंग कर रही है। कंटेनर कॉरपोरेशन के अंदर भी कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, गवर्नमेंट पैसे के लिए भी जो ये गवर्नमेंट कंपनियां हैं उनके अंदर अपने स्टेक को कम कर रही है, और जो कि अच्छी बात है। अगेन यहाँ पर अच्छी बात है शेयर के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हमें स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।